गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन बेटा। फटाफट अपनी Good morning, अटेंडेंस। sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाओ बेटा चैट बॉक्स में। सभी बच्चे बेटा अटेंडेंस मार्क करते जाएं अपनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। ओके बेटा, किसी बच्चे को थर्ड चैप्टर में कोई प्रॉब्लम? No, और sir. बहुत कम बच्चों ने होमवर्क सेंड किया है बेटा। ठीक है, Sir. ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा को गाड़ी लानी लगा दिए रिकॉर्डिंग ईशा पाई को वो आज क्लास है। अनमोल चौधरी बेटा, माइक ऑफ कर लो अपना। है ओके बेटा, तो अगर आपको थर्ड चैप्टर में कोई डाउट नहीं है तो आज हम आपका फोर्थ चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज बताइए बेटा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सर पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इक्वेशन हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ओके। और कोई बच्चा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पापा तेरी मुट्ठी है सारे मुट्ठी Polynomial highest degree 2. ओके। अनमोल चौधरी कपड़े बेटा, प्रेस करके आवाज देंगी। सुनाई दे रही है मेरी? है कौन दिन है निमो Sir, mic नहीं off ना. अनमोल चौधरी, सुने आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके बेटा, तो सर ये वाला चैप्टर आएगा अपना UT1 में. बेटा UT1 का सिलेबस आपको दे दिया हुआ है तो पूछने की जरूरत नहीं है कि ये चैप्टर नहीं आएगा UT1 में। ठीक है, और कोई सर डाउट? फिर से ठीक है, UT1 का सिलेबस ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया हुआ है 10th बी के, यू कैन चेक देयर कि कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं। ठीक है बेटा, तो आपको UT1 में आएगा या नहीं आएगा, फाइनल में तो आना ही है ना बेटा, तो उसके लिए तैयारी करो। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि एक बच्चे ने मुझे बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था बेटा? कोई बताएगा मुझे? व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सर ax square plus bx plus c is equal to plus bx plus c is equal to 0. ओके, ax square plus bx plus c is equal to 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म था। इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए कहते थे क्योंकि गुरप्रीत सिंह, ओके बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी बेटा। ठीक है, तो एन इक्वेशन, हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिफाइन करते हैं? एन इक्वेशन
having highest degree root of the form ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं तो उसे हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कि व्हेन एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो 0 के इक्वल इक्वेट किया हुआ है, that has been equated equal to 0, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फिर क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is called as quadratic equation, is called quadratic equation। ठीक है बेटा, या सिंपल आप कह सकते हैं इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 और एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है बेटा, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो 2 होगी, तो ऐसी इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे। ठीक है बेटा, तो एन इक्वेशन of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation। इसे हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हो x square plus 7x plus 10, it is an quadratic equation कि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल की है वो कितनी है बेटा? 2 है, तो इसलिए हम इसे कौन सी इक्वेशन कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो फॉर्म हमारे पास होती है, द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is called the standard form, is called the standard form। Sir, everyone in क्या कह रहे हो बेटा? The form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called the standard form of a quadratic equation। Standard form of a quadratic equation। ठीक है बेटा, कि एक इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होगी उस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे। और ये जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, कि हम हर इक्वेशन को इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करते हैं या इसी के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, अगर आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में नहीं बन रही है, तो इट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आई बेटा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपने डिग्री चेक करनी है और देखना है क्या वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकती है या नहीं आ सकती है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रही है तो इट मींस वो क्वाड्रेटिक नहीं है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है तो इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा सबको? किसी कोई डाउट तो पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सबको क्लियर है बेटा? yes sir Any student have any doubt related to quadratic equation? Quadratic equation simple है। Quadratic polynomial को जब आप 0 के इक्वल इक्वेट करते हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं जिसपे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपने ये चीज चेक करनी है, क्या ये जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। ठीक है, अब ये आपको सिंप्लीफाइड या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है, तो पहले आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है और चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनका सिंप्लीफाई करना है। जो भी ब्रैकेट्स वगैरह आपको दी हुई हैं उन्हें ओपन करना है और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा इसका, x plus 1 whole square is equal to 2 multiplied by x minus 3, so that will be equal to कि x plus 1 whole square मतलब हम कौन सी आइडेंटिटीज पे यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज द आइडेंटिटी a plus b whole square। आइडेंटिटी a plus b whole square
तो a प्लस बी होल स्क्वायर जब हम यूज करेंगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर A square plus B square plus 2AB प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस 1 स्क्वायर ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स जो आपके पास हो जाएगा, दैट विल बी 2x माइनस 6, कि 2 को जो है वो आपने x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट 2x माइनस 6। बेटा जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना बेटा। ओके बेटा, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है बेटा, ये चीज हमारे पास बनेगी। यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर ओके, नो सर अब आपके पास राइट हैंड साइड में जितनी टर्म्स है इन सब को शिफ्ट करके आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे। राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म्स को शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे। तो जब हम इनको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x एंड माइनस 6 था यहाँ पे, तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो इट विल बिकम प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये चीज आपके पास बनेगी। और अब जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स कौन सी हैं यहाँ पे? लाइक टर्म्स पता है ना बेटा क्या होती है? 2x और Yes, 4x sir. ठीक है, तो 2x और 2x जो है ये लाइक टर्म है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। लाइक टर्म्स मीन जिनमें वेरिएबल की डिग्री सेम होती है, वेरिएबल की पावर सेम होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स है, तो प्लस 2x और माइनस 2x ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यू लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 6, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर इट इज ऑफ द फॉर्म, सर इसमें B है अभी बता रहा हूं बेटा, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अमित सिंह, okay, it is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore it is a quadratic equation. Therefore it is an quadratic equation. It is a quadratic equation. ठीक है बेटा, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बट सिंगल एक्स वाली टर्म नहीं है, यानी ए एक्स स्क्वायर से तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, सी से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट बी एक्स वाली टर्म यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए सिंपल है बेटा कि उस टर्म को हमने ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, और हमें पता है कि हम 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 ही रहेगा, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 7 है। तो इसलिए हम इसको कौन सी इक्वेशन कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल के पास डिग्री है वो 2 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा सकती है। दैट्स व्हाई इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निखिल अपना माइक ऑफ करते बेटा। ओके बेटा, कोई डाउट इसमें? फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर नो सर। ठीक है, तो सिंपल इस sir. तरीके से आपने चेक No, करना है क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। उसके लिए आपने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, जैसे हम सेकंड पार्ट चेक करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर यस सर। ओके बेटा, तो हम सेकंड पार्ट पे सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट Yes. है हमारे Uh, सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस x। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इसे हम टच नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3, कितना आंसर आ जाएगा बेटा? -6 और -2 इंटू -x, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? प्लस 2x प्लस 2x, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंबल कौन सा आएगा बेटा? पॉजिटिव सिंबल आएगा, तो यू विल गेट प्लस 2x।
अब जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स है, इन सारी टर्म्स को शिफ्ट करके बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब यहाँ पे ये -6 था, जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम +6, और ये +2x था, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे बेटा तो यू विल गेट -2x इज इक्वल टू 0। कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को? ठीक है, No, तो sir. अब अगेन हम लाइक टर्म्स चेक करेंगे। यहाँ पे लाइक टर्म्स वापस हमारे पास 2x और 2x है, ठीक है, क्योंकि दोनों के वेरिएबल की जो पावर है वो सेम है, इसीलिए ये लाइक टर्म्स है। तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है या माइनस होता है? प्लस होता है। तो -2x और -2x को जब प्लस करोगे तो योर आंसर इज -4x + 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे पास, सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus x it is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, hence it is a quadratic equation। सर -6 + 2x कहाँ से है? बेटा राइट हैंड साइड में लिखा था ना, जो मल्टीप्लाई करके, -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 2x। ठीक है बेटा, hence it is a quadratic equation। ये आपके पास जो टर्म्स दी हैं वो ब्रैकेट के अंदर दी हुई हैं, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करने का रूल है कि आपने जो ये 2 है इसको दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आपने ब्रैकेट्स के लिए, कि आपने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बेटा हम 6th पार्ट चेक करते हैं, बाकी पार्ट आप होमवर्क में ट्राई करना, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो बेटा वो पूछ सकता है। ठीक है बेटा, 6th पार्ट है हमारे पास। ठीक है बेटा, 3rd 4th और 5th पार्ट आप घर पे ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंप्लीफाई ही आपने करना है। स्टिल किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो नेक्स्ट जब भी क्लास होगी हमारी मंडे को, हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 6th पार्ट। 6th पार्ट है बेटा आपके पास x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 whole square। ठीक है बेटा, ये आपके पास 6th पार्ट है, और आपने चेक करना है कि जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करने के बाद हम ये चीज चेक करेंगे क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसके ऊपर आप आइडेंटिटी यूज करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी सबको आती होगी आई होप, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यू विल गेट a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। यहाँ पे a की जगह x लिखा हुआ है बेटा और b की जगह 2 लिखा हुआ है, तो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो सिंप्लीफाई करोगे फर्दर इसको तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 4। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स को कौन सी साइड शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करोगे तो दैट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 4x को शिफ्ट करोगे तो इट विल बिकम प्लस 4x, और प्लस 4 को शिफ्ट करोगे तो इट विल बिकम माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब हम साइड शिफ्ट करते हैं तो उनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने साइन चेंज कर दिए। नाउ लाइक टर्म्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव साइन के साथ है और एक नेगेटिव साइन के साथ है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सिमिलरली लाइक टर्म 3x एंड 4x, ठीक है, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है, तो यू विल गेट 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
ठीक है बेटा, यू विल गेट 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास x के ऊपर डिग्री 2 नहीं आई है, पावर 2 नहीं आई है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज -3 आएगा कहाँ पे बेटा? सर -3 आएगा। ओके बेटा, ओके, +1 एंड -4 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0। तो स्टिल हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. ठीक है बेटा, कि आपने इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर चेक करना है। क्या फाइनल आंसर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आता है या नहीं आता है? अगर वो उस फॉर्म में आता है तो इट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर वो उस फॉर्म में नहीं आता है तो इट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये बात क्लियर होगी बेटा? किसी कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में कि आपको कैसे पता लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ठीक है बेटा, तो बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं, आई थिंक 5 पार्ट्स और होंगे आपके पास, वो आप होमवर्क में करोगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो चीज हम मंडे को डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, जो बाकी बचे हुए 5 पार्ट्स हैं, स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट ऑन मंडे, आप ये मंडे को पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सैटरडे को नहीं, क्या कह रहे बेटा? सैटरडे बेटा आपके एक्स्ट्रा क्लास में टाइम क्लास नहीं है ना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ओके सर, ओके बेटा, तो मंडे को ही क्लास होगी अब। ओके सर, ओके बेटा, ओके सर। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन, अब आई एम अगेन आस्किंग फर्स्ट क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा तो पूछ सकता है। सर ओके बेटा, ओके, तो देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उन्हें आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म में लिखना है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, स्टेटमेंट्स को समझ के आपने उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, कोई बताएगा बेटा? whose opposite sides are ऑपोजिट साइड है। ओके opposite sides are equal and parallel. ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? ओके, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ? Length into breadth. 2 इंटू एल प्लस बी किसका फॉर्मूला था बेटा? Perimeter of rectangle. ठीक है बेटा, तो अब आप जब क्वेश्चंस पढ़ोगे तो क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स का या आपकी डेली लाइफ का, वो बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, ताकि तब आप कंडीशन को समझ सको, कंडीशन समझ में आएगी तभी आप इक्वेशन फ्रेम कर पाओगे। जब आपको कंडीशन समझ में नहीं आएगी तो इक्वेशन भी फ्रेम नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं आता तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे आपने बताया सबने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हमें ये बताया गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है बेटा, इसका जो एरिया है दैट विल बी 528 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है, और ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। और हमें पता है एरिया किसके इक्वल होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल। अब हमें कंडीशन क्या दी है कि जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है, अब हमें पता है कि जो लेंथ होती है प्लॉट की वो हमेशा बड़ी होती है एज कंपेयर टू विड्थ। लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द विड्थ। ठीक है बेटा, तो जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है इट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कि अगर मैं विड्थ को x मान लूं, कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की विड्थ है, जो ब्रेड्थ है, उसको अगर मैं x मानूं, तो वो ये कह रहा है कि इसकी लेंथ आपको तब मिलेगी जब आप विड्थ का 2 टाइम करोगे और उसमें 1 मीटर और ऐड करोगे। ठीक है बेटा, कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट
जो है वो विड्थ की ट्वाइस है एंड 1 मोर है। मतलब विड्थ अगर मैं x लेट कर रहा हूं तो लेंथ मुझे तब मिलेगी जब मैं उस विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें 1 मीटर ऐड करूंगा। बात समझ में आई बेटा कि लेंथ कब मिलेगी? जब मैं विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें 1 को ऐड करूंगा। तो मेरे पास विड्थ बन गई बेटा x और लेंथ बन गई 2x + 1। अब इसको हम स्टेटमेंट्स में कैसे लिखेंगे उस चीज को समझना बेटा। हम लेट कर लेते हैं, लेट द breadth of the plot, breadth of the let the breadth of the rectangular plot is equal to x मीटर। तो उसे हमने लेट कर लिया बेटा x मीटर and length of the plot rectangular plot is equal to 2x + 1। क्योंकि लेंथ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो लेंथ है वो हमें तब मिलेगी जब हम विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 मीटर और ऐड करेंगे, बिकॉज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ का मतलब है कि विड्थ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसमें 1 मीटर ऐड कर रहे हो। तो मुझे लेंथ और विड्थ मिल चुकी है बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ जो थी बेटा वो थी मेरे पास 2x + 1 और जो विड्थ है वो है मेरे पास x। और एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है हमें? 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल। एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है बेटा? 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेड्थ शुड बी इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। ठीक है बेटा, तो मेरे पास जो कंडीशन बन जाएगी बेटा दैट विल बी 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे कोई नंबर नहीं होता, एक ही नंबर होता है 0। तो मैं इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी इक्वेशन की। क्योंकि आपने सॉल्व नहीं करनी है अभी, आपने खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बनाना सीखना है कि किसी स्टेटमेंट को पढ़ के उसकी कंडीशन को समझ के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा ये? इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? हाँ जी बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। यस सर, किसने कहा था बेटा? उसकी लेंथ और हेलो, सर इसको आगे सॉल्व करना है? नहीं करना बेटा, आगे अभी सॉल्व नहीं करना है। आगे सॉल्व हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अभी आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड से क्या समझते हो बेटा? सर जिसमें एक ऐड होता है। एक ऐड होता है मतलब तो पिछले वाले नंबर के साथ। कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो नंबर साथ साथ में आते हैं, जैसे 1 2 दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, या 71 और 72 दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये साथ साथ में आते हैं कि 71 के बाद 72 आता है और 72 से पहले 71 आता है। तो दीज आर नोन एज कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह से जैसे मैंने नंबर लिखा 11 एंड 12 या 10 एंड 11 या 14 एंड 15, ठीक है बेटा, या 19 एंड 20। तो इस तरह के 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जो साथ साथ में आते हैं दैट विल बी नोन एज कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। उन्हें हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब अगर ध्यान से देखो, जैसे 19 है, अगर इसको मैं x लेट करता हूं तो 20 क्या हो जाएगा? x + 1। x + 1। ठीक है बेटा, सिमिलरली अगर मैं 11 को x लेट करता हूं तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x + 1। ठीक है बेटा, तो 12 की वैल्यू हो जाएगी x + 1। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को जब भी आप लेट करोगे ऑलवेज लेट इट एज x एंड x + 1। ओके बेटा, तो राइट डाउन लेट द 2 consecutive integers be
x and x plus 1. सर हम सीधे लिख सकते हैं 153 और 153। बेटा 150 सीधा अगर मैं तुझे खेतों में जा भेज दूं, जा खाना खा ले वहां पे जाके, पॉसिबल है? ठीक है बेटा, उसके लिए प्रोसेसिंग चलती है ना पूरी की पूरा प्रोसेस चलेगा ढंग से, तब जाके घर पे पैक डाटा आएगा, फिर उसे गूंदा जाएगा, फिर उसकी रोटी बनेगी, तब तू खाएगा बेटा। इज इट सो और नॉट? यस सर। ठीक है बेटा, तो प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। अगर हम प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे सिस्टम गड़बड़ में आ जाएंगे। ठीक है ना बेटा, कि जैसे अभी कोविड चल रहा है तो हम लोगों ने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, कि उन्होंने कहा था कि डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहने रखो, थोड़ा डिस्टेंस रखो, नहीं फॉलो किया तो वो सिस्टम दोबारा गड़बड़ हो गया और कोलैप्स हो गया और तुम दोबारा घर पे बैठे हो। ठीक है बेटा, तो इसलिए प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नाउ लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव positive integers are x and x plus 1. एक पॉजिटिव इंटीजर हमने x मान लिया बेटा और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया x plus 1. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, प्रोडक्ट हमारे पास आया है तो प्रोडक्ट तभी आता है जब हम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम x और x plus 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू 306। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, और इसको दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें वंश? नो सर, नो डाउट। ओके बेटा, कोई डाउट है? No, sir. तो पूछ सकता है बेटा। नो सर। ठीक है बेटा, कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कब लेट कर पाओगे? जब पता होगा कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं, तभी उनको लेट कर पाओगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 306। तो हमारे पास ये इक्वेशन फ्रेम हो गई बेटा। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे कितने साल बड़ी है बेटा? 26 ईयर्स। कितनी ईयर्स बड़ी है? 26 ईयर्स। और प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि अगर मैं उनकी एज को 3 साल आगे ले जाऊं, दोनों की एजेस को 3 ईयर्स आगे ले जाऊं, तो उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 360। ठीक है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 360। तो आपने इस चीज को रिप्रेजेंट करके आपने इक्वेशन फ्रेम करनी है। इस चीज को रिप्रेजेंट करके आपने इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो अगर रोहन की एज x ईयर हम लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ रोहन, सॉरी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है बेटा, रोहन की एज को हमने x ईयर लेट किया है, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? x plus 26। x plus 26, क्योंकि उसकी जो मदर है वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्डर है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, and the present age of mother is equal to x plus 26 years. Yeah. कौन है? किधर है? Okay beta, let the present age of Rohan is equal to x years and the present age of the mother is equal to x plus 26 years. ठीक है, now अब उनकी एज 3 साल के बाद, तो their age is after 3 years.
देयर एजेस आफ्टर 3 years, तो रोहन की जो एज है वो हो जाएगी बेटा x plus 3 इज इक्वल टू x plus 3, और जो उसकी मदर की एज है वो हो जाएगी x plus 29 इज इक्वल टू x plus 26 plus 3, क्योंकि टोटल एज में 3 years ऐड करने हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू x plus 29 years। ठीक है बेटा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3 साल के बाद जब हम दोनों की एज को मल्टीप्लाई करें, यानी x plus 3 और x plus 29 को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो उनकी एज का प्रोडक्ट आएगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू 360। ठीक है बेटा, कि उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 360। अगर हम दोनों की एजेस को 3 साल के बाद 3 साल उसमें ऐड करके दोनों की एजेस का प्रोडक्ट करें तो योर आंसर इज 360। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर और 29 इंटू एक्स, यू विल गेट 29x। Similarly, 3 multiplied by x is equal to 3x and 3 multiplied by 29 is equal to, हाँ जी बेटा, सर लेफ्ट हैंड साइड में हम वो भी कर सकते हैं मैम, सर आइडेंटिटी लगा सकते हैं लेफ्ट x हैंड plus साइड ax, में। हाँ सर कौन सी है? x plus हाँ वही आइडेंटिटी लगाई है बेटा। ठीक है, तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 87, सॉरी प्लस 87 इज इक्वल टू 360। तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और 360 को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो योर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कि आपने कंडीशन को ध्यान से समझा कि कंडीशन क्या कह रही थी। कंडीशन ये कह रही थी कि रोहन की एज अगर हम x ईयर लेट करते हैं तो उसकी मदर जो है उससे 26 ईयर्स बड़ी है, तो उनकी एज हो जाएगी x प्लस 26। तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स दोनों की एज में हमने 3 इयर्स ऐड कर दिए, तो हमें उनकी एज मिल गई आफ्टर 3 इयर्स, दैट विल बी x प्लस 3 एंड x प्लस 29। और 3 साल के बाद अगर मैं उनकी एजेस को मल्टीप्लाई करता हूं तो माय आंसर इज 360। तो दोनों की एजेस को मल्टीप्लाई किया तो इट मींस उनका जो आंसर आना चाहिए वो 360 के इक्वल आना चाहिए। उसके बाद हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के लिए यू कैन यूज द आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। उस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद आपने इक्वेशन सिंप्लीफाई की तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? नो सर। तो जो आपका फोर्थ पार्ट है बेटा वो जस्ट मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं, आपने उसको खुद ट्राई करना है उसकी इक्वेशन फ्रेम करने का। ठीक है बेटा? ओके सर। मैं उसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको ट्राई करोगे खुद से सॉल्व करने का। क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब कि स्पीड जो है वो एक जैसी है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। कि अगर उसने जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट की थी तो वो उसी स्पीड में चल रही है। ठीक है बेटा, तो एक बार स्पीड x हो जाएगी, और अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाती है, यानी x में से 8 किलोमीटर हम कम कर देते हैं, तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। इट विल टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस वही है बेटा 480, तो एक बार हो जाएगा 480 बाई एक्स, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और एक बार हो जाएगा 480 बाई एक्स माइनस 8। अब मुझे ये बात बताओ, जब मैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं तब मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, या जब मेरी स्पीड कम हो गई है तब मुझे ज्यादा टाइम लगेगा? जब कम होगी कम ज्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली ये वाला जो टाइम है ये बड़ा है और ये वाला जो टाइम है ये छोटा है, तो दोनों टाइम्स को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास जो टाइम एक्स्ट्रा टाइम लगा वो कितने आवर्स लगा बेटा? 3 आवर्स।